सभी को इंग्लिश पॉइंट के परिवार की तरफ से जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आज कुछ बताना चाहता हूं आप लोग के सामने। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता ही होगा कि इंग्लिश पॉइंट मानपुर गया में मेरा क्लास चलता है। मैं BSF SI कमलेश सर के द्वारा ये जो क्लास संचालित किया जा रहा है, जिसमें आज हमें बहुत अपार खुशी हो रही है यह बताते हुए कि हमने जो 2 किताब लॉन्च किया है, और वह 2 किताब है, एक एग्जाम मंत्रा का नाम सुने होंगे या तो नहीं सुने होंगे, तो आज मैं एग्जाम मंत्रा के बारे में बताना चाहूंगा। 2 एग्जाम मंत्रा है, एक प्रोज का मैंने बनाया है और एक पोएट्री का एग्जाम मंत्रा मैंने बनाया है। और दोनों एग्जाम मंत्रा से जो आज का सवाल था, आज 6 फरवरी जो अंग्रेजी का सवाल पूछा है, वो सवाल यही दोनों बुक से लड़े हैं। हालांकि प्रोज का किताब है, पोएट्री का भी यहां नहीं डाला गया है, लेकिन जो मैंने बुक बनाया है प्रोज और पोएट्री का, लिटरेचर का जो मैंने बुक बनाया, उसमें टोटल सवाल आज वहीं से लड़े हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा, बहुत सारे किताब बच्चे लेकर गए थे। तो एग्जाम मंत्रा मेरा नाम है इस किताब का। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर किताब ऐसा दीजिए जिससे सवाल लड़े फंसे, 2 दिन पहले दे दीजिए सर। देखिए, हमें जो किताब बच्चों को देता हूं ना, वो 2 दिन पहले नहीं देता हूं। ये क्लास जब शुरू होता है, सेशन जब शुरू होता है, क्लास शुरुआत के पहले ही ये आपको किताब दे दिया जाता है, ताकि क्लास शुरू हो और शुरू होने के बाद जब क्लास एंड हो तब तक यह एग्जाम मंत्रा आपके जीप पर आ जाए, पूरा एकदम ABCD हो जाए। और बच्चों को मैं रटवा दिया हूं और बच्चे एकदम खुश हैं। बच्चे इतना खुश हैं, बच्चों के साथ में जब फीडबैक लिया तो बच्चे बोल रहे थे कि सर हम तो 45 मिनट पहले ही बुलाकर बैठ गया। हम बहुत खुश थे आज। तो बच्चों के लिए मैं 2-4 पंक्तियां कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, कि गिर जाते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, गिर जाते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो फिर क्या गिरेंगे जो जंग में लड़े ही नहीं। तो वही कहा जाता है, शिक्षा आसमां से टपकती नहीं, शिक्षा की होती खेती नहीं, शिक्षा उदाहरणों में मिलती नहीं, शिक्षा बागानों में फलती नहीं, शिक्षा तो मिलती है मेहनत से यारो, शिक्षा किसी की बपौती नहीं। तो मैंने जो 12 महीना मेहनत किया है सही प्यारे बच्चों के साथ, वह आज मेहनत का फल मुझे मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे 95, 96 बनाकर आ रहे हैं, कुछ बच्चे को फीडबैक जो मिल रहा है कि सर मेरा ऑब्जेक्टिव में 48 सही है, कुछ बच्चे बोल रहे सर मेरा ऑब्जेक्टिव 48 सही है। तो सोचिए, और सब्जेक्टिव में सेक्शन बी में समरी हो, एक्सप्लेनेशन हो, या मैच करना हो, या एप्लीकेशन हो, हर चीज को क्लास में इतना हम प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि बच्चे यही लग रहे थे कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हैं। और बच्चे इतना प्रैक्टिस करके गए थे, इतना खुश थे, और एग्जाम देने के बाद भी वो खुश थे, समझ गए। तो पूरा इतना हमको मजा आया बच्चों को देख करके। और मजा आने के बाद मैं क्या कहूं, मैं ज्यादा खुशियां व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। बोलिए चंदन सर, आप क्या कहे सर। जो एग्जाम मंत्रा अपना बनाए थे ना, एग्जाम मंत्रा से टोटल सवाल ही फंस गया सर। जी सर, हम बहुत खुश हैं। जी सर, बहुत हम खुश है सर। सोचिए, हाँ बच्चों को मैं 95 टारगेट दिया था और 95 आ भी जाएगा सर, इसमें कोई शक नहीं है सर। क्या कहे सर, इसी तरह हम जोड़ लगाते रहना है, कोई बात नहीं है। और आप लोग 95 नहीं, अगले बार तो एग्जाम देने वाले फ्यूचर में उसको 98 प्लस होना चाहिए। हाँ, तो मैं भी टारगेट रखा है कि 98, 99। सही बच्चे बोलते सर मैथ में 99 आता है और सब्जेक्ट में आता है, इंग्लिश में नहीं आएगा क्या? मैंने बोला नहीं आएगा। मैंने जब पिछला बार क्लास ले रहा था, जब मेरा जॉब हुआ था, जॉब के पहले मेरा जब क्लास चल रहा था, उसमें 92 तक बच्चे लाए थे, 92 प्लस मार्क्स लाए थे, है ना। 92 लास्ट मेरा था। अब सोचिए कि इस बार मैंने टारगेट दिया था कि 95 प्लस लाना है। अगला बार चंदन सर देखिए टारगेट होगा तो लगभग 98 होगा, ठीक है। और मेरा एग्जाम मंत्रा का कमाल है, एग्जाम मंत्रा कमाल है, सोचिए। और एक किताब मेरे द्वारा ही लिखा गया है, तो इसके साथ मैं एक थोड़ा सा कुछ 2-4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, जो हर समस्या को निपट दे, जो हर समस्या को निपट दे विद्यार्थी उसे कहते हैं। अरे खौला खून नहीं तो समझ लो वह तो पानी है, इश्क के रंग में रंगा नहीं तो फिर यह कैसी जवानी है। तो आज बच्चों ने कर दिखाया है। बच्चों को मेरे तरफ से, इंग्लिश पॉइंट के पूरे परिवार की तरफ से, चंदन सर की भी तरफ से, जितना जो खुशियां हम लोग को आज लग रहा है कि बच्चे जो कवाड़ कर आए हैं, अब रिजल्ट ही बताएगा और रिजल्ट सही आएगा सर, क्योंकि बच्चे बहुत मोटिवेट हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। कुछ बच्चे सर तो बोल रहे सर हम 45 मिनट पहले बैठ गए बनाकर, हमें तो बहुत खुशी लग रहा है सर। हम लोग का जुनून बन गया। क्या कहे सर, हाँ एकदम। मानपुर में जो भी इंग्लिश का दिक्कत चल रहा था, अब इंग्लिश में किसी प्रकार से कमियां नहीं होना देना है। एक कहावत ना है सर, if you want to grow inside out, no one can teach you. If you want to grow inside out, no one can teach you. No one can help you. No one can make you a spiritual. There are only one teacher on your soul. अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता है। अगर आपका असली शिक्षक है तो आपकी आत्मा से पूछिए,
ये टीचर कैसा है, ये किताब कैसा है। जीवन में अगर असली शिक्षक और असली किताब मिल जाए ना तो जीवन धन्य हो जाता है। तो सही प्यारे विद्यार्थी को मेरे तरफ से मैं संदेश देना चाहता हूं, मैसेज भेजना चाहता हूं कि जीवन में एक अच्छा गुरु और जीवन में अच्छा किताब का चुनाव कीजिए, ताकि आप 12th क्लास में तो सफल होंगे ही, 12th के बाद जो आपका ड्रीम है, ड्रीम नीट में जाना हो, कहीं भी जाना हो, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, कोई भी जॉब लेना हो, कंपटीशन के दायरे में आप तो जाएंगे ही। तो सोचिए अगर 12th में आप चोरी करके लिख रहे हैं तो सोचिए आगे आने वाला जो फ्यूचर, आगे आने वाला समय है, आगे आने वाला जो असली इम्तिहान है उसमें आप क्या कर पाइएगा। इसलिए मैं जब मानपुर में आया हूं तो मानपुर के बच्चों को मैं चेंज करूंगा। जिस प्रकार मैं जो भी कंपटीशन का एग्जाम दिया हूं और जो मैं निकाला हूं आज तक, उसी प्रकार वही रुतबा बच्चों के अंदर वह बीज बोना चाहूंगा कि बच्चे भी आए और अंग्रेजी का जो डर है, अंग्रेजी का जो फियर है, उस फियर को हटाएंगे और इंग्लिश पॉइंट में ज्वाइन कीजिए। प्यारे बच्चों कहीं वायरस में नहीं जाइए। प्यारे बच्चों आपका जो ब्रेन है ना, जो दिमाग है ना, जैसा संगत में रहिएगा ना वैसा बन जाइएगा। हमारे विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसा आप सोचिएगा वैसा हो जाइएगा। तो इसलिए माहौल का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, किस सराउंडिंग्स में आप रह रहे हैं। तो चंदन सर मुझे बहुत खुशी हो रहा है जो एग्जाम मंत्रा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको जब क्लास ले रहे थे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते सर कुछ ऐसा पैकेज दीजिए जिससे टोटल क्वेश्चन लड़ जाए। तो मैं कहना चाहूंगा उस बच्चों के लिए कि बाबू अगर 4 दिन पहले हम पैकेज दें, 4 दिन पहले हम क्या बोलते हो, कुछ बोल रहा था सर, नाम भूल रहे हैं, कौन डोज बोला, बूस्टर डोज, हाँ बूस्टर डोज, कि सर बूस्टर डोज नहीं दीजिएगा उससे क्वेश्चन लड़ जाता है। अरे भाई बूस्टर डोज 4 दिन पहले देकर क्या करेंगे? बूस्टर डोज अगर 4 दिन पहले देंगे तो चोरी करिए ना ले जाइएगा, बताइए। और मेरा एग्जाम मंत्रा, सोचिए जब क्लास जिस दिन से शुरू होता है एग्जाम मंत्रा आपके हाथ में होता है। सर थोड़ा सा, एग्जाम मंत्रा जो है ना आपके हाथ में होता है और यह एग्जाम मंत्रा पूरा एकदम रटवा दिया जाता है। मेरा कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो समरी ना बोल दे, कोई भी बच्चा ना हो जो एक्सप्लेनेशन ना लिख दे, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो भी लेसन मैंने पढ़ाया, जो भी टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक के बारे में खड़ा होकर ना बता दे। कोई ऐसा बच्चा को मैं खड़ा करूंगा, पूछिए, सब बच्चे बताएंगे। अब अंग्रेजी का डर खत्म है क्योंकि कमलेश सर आपके साथ है, क्योंकि जॉब छोड़ करके आए हैं। सोचिए मेरा मिशन है कि अब जॉब छोड़ करके आए हैं तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देंगे और एकदम जो बच्चों का ड्रीम है, जो बच्चों का सपना है कम समय में एक अच्छा जॉब पाना, वो बच्चे अब अपना सपना को पूरा करेंगे, सपना को साकार करेंगे। अब कमलेश सर आपके साथ है, चिंता नहीं करना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक सही संस्थान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू अचीव अ बिग गोल इन योर लाइफ यू विल हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। समझ गए ना क्या डिसिप्लिन है, कैसे अनुशासन में रहना है। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि 4 बजे उठ जाना ही अनुशासन नहीं। अनुशासन हर चीज में काम करता है प्यारे बच्चों। किस प्रकार आप अपने दिनचर्या को डिसाइड करते हैं, हर चीज में अनुशासन काम करता है। कोई भी चीज को डिसाइड करना हो, क्लास डिसाइड करना हो, कैसे पढ़ रहे हैं, कौन किताब पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और आप 83,99,999 बार जब मरते हैं ना तो 84 लाख बार में सुंदर शरीर मनुष्य का पाते हैं। अगर इस सुंदर शरीर में भी अगर सोचने की शक्ति आपके पास नहीं है कि कौन सा क्लास ज्वाइन करना है, कौन सा टीचर से पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ना है, तो सोचिए कि मनुष्य में जन्म लेना बर्बाद है ना, बेकार है। समझ गए प्यारे बच्चों? इसलिए सही डिसाइड कीजिए, सही दिशा में काम कीजिए, सही निर्णय लीजिए, ताकि आने वाला समय, ताकि आने वाला जो आपका भविष्य हो उज्जवल हो, ब्राइट हो। मैं यही आपसे कामना करना चाहूंगा, क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम नहीं है। बस यही बताना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे बूस्टर डोज बोलते हैं, है ना। बूस्टर डोज क्या होता है यार? बूस्टर डोज मान लो कि आपको मिल गया, 5 दिन पहले मिल गया भाई बूस्टर डोज। अरे 5 दिन पहले मिलकर क्या करोगे? चोरी तो ही करोगे। आपको चोरी करने के लिए हम सिखाएंगे? अरे नहीं, एग्जाम मंत्रा मेरा लीजिए। और एग्जाम मंत्रा कब? जब 12th में गए ना, 12th में आपका एग्जाम मंत्रा मिल जाएगा। और 12th में एग्जाम मंत्र मिलने के बाद हम क्या करें, पूरा एग्जाम मंत्र एक सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं, एक सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें या तो ऑब्जेक्टिव सवाल हो, इसमें या तो समरी हो, इसमें या तो आंसर क्वेश्चन हो। खुद आप हर क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना सीख जाएंगे। या तो मेरे क्लास के बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। इसलिए मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा जो बच्चे सीधे साधे हैं, जो बच्चे फंस जा रहे हैं, अंग्रेजी आ नहीं रहा, क्लास चल रहा है, पीछे बच्चे बैठे हुए डर से। अरे अब डरना नहीं है, मानपुर में कमलेश सर आ गए हैं। अब की बार 95 पार में नारा दिया था और नारा साकार होने वाला है। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, कहा? इंग्लिश पॉइंट में। ओके प्यारे बच्चों, तो कुछ चंद पंक्तियों के साथ जीवन को जो जीना होता है उस चंद पंक्तियों के साथ अपने जीवन को जिए। और उस चंद पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। कहा जाता है, लगा दे आग पानी में जवानी उसे क्यों तू बता ही किए हैं।
कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर मिल गई नदी तो समंदर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर मिल गई नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वैसा शीशा तलाश कर। एक अच्छा गुरु, एक अच्छा किताब डिसाइड कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि जीवन आपका बहुत अनमोल में है। इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ जाने नहीं दीजिए, समझ गए? और नहीं अगर विश्वास है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा कि सर तो इसी बोल रहे हैं, अरे हमसे पूछने की आपको तो जरूरत होना ही नहीं चाहिए। मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, खुद मैं जॉब छोड़ा हूं, है ना, बीएसएफ एसआई का जॉब छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। और आप लोग की सेवा के लिए हम समर्पित हैं कि आइए और आप लोगों की सेवा के लिए हम आ गए हैं। तो बच्चों से पूछ सकते हैं क्या क्लास चल, क्लास आकर देख भी सकते हैं। इससे भीड़ में नहीं बैठिए, भीड़ में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहां से हटिए और एक अच्छा संस्थान ज्वाइन कीजिए। हम यही कहेंगे। कमलेश सर की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और या तो अगर विश्वास नहीं है तो मेरा जो एग्जाम मंत्र है, एग्जाम मंत्र लेकर आइए, है ना, लेकर जाइए और देखिए कैसा एग्जाम मंत्र बना है। समझ रहे हैं ना? आपको जो धोखा मिल रहा है धोखा से बचिए। मैं इसे यूट्यूब पर आया हूं, धोखा से बचिए। प्यारे बच्चों, जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं और कठिनाइयां है तो उसको टैकल भी करना है। कठिनाइयां को कैसे हमें बीट करना है, उस कठिनाइयां को, तो उस प्रकार काम करना, उस प्रकार प्लानिंग बनानी है। जब अलेक्जेंडर जब कोई युद्ध जीतता था ना, तो उसके पहले वो प्लानिंग बनाता था। अपने प्लानिंग के दम पर वह कोई भी युद्ध को जीत जाता था, ठीक है। और उसके डिक्शनरी में कोई डिफीट नाम का चीज ही नहीं जाता था, समझ गए ना। वो कहता था कि हम किसी के द्वारा हराए नहीं जा सकते हैं। तो सोचिए, जब अलेक्जेंडर का ऐसा थिंकिंग था तो आप भी एक ऐसा थिंकिंग बनाइए और एक सही संस्थान चूज कीजिए। हम ज्यादा नहीं करेंगे, हम ज्यादा बड़ाई भी नहीं करेंगे अपना संस्थान को। और अगर आप लोग को डाउट है तो डाउट करना भी नहीं चाहिए। सोच लीजिए, मैं खुद आज के डेट में सर्विस कितना इंपॉर्टेंट है और मैं सर्विस को क्विट किया हूं, मैं सर्विस को छोड़ा हूं और छोड़ करके बच्चों के सामने समर्पित है कि बच्चों के एक अच्छा कैरियर बनाने का प्रयास करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे।